नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिकल 200 की। उसके पहले ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये पूरा एक महीना मैं आपके पूरे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हिस्ट्री से लेके स्पोर्ट्स से लेके सब कुछ टॉपिक आपके रिवाइज होने वाले हैं। तो आज अपन ने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्लस उसके क्वेश्चन प्लस केस लॉज पूरा सब कुछ कवर करने वाला है। और गारंटी देगा इस बार 5 मार्क का एक पैसेज कॉन्स्टिट्यूशन से बनने वाला है। तो उसी 5 मार्क की आपने की वही मेहनत करना है। देखिए बच्चों, टॉपिक तो बहुत सारे आपके पास, मैं आपको गारंटी दूँ ये टॉपिक अगर आपने किया ना तो ये 5 मार्क कॉन्स्टिट्यूशन के कंफर्म होंगे आपके। एंड बाकी भी टॉपिक है जिसमें टोटल मार्क्स आपके 20 हो सकते हैं। तो आपको करना है क्या, डेली बेसिस पे वीडियो देखना है। एंड शाम तक मैं न्यूज़पेपर का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए अभी बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल 200 की। आज जो आर्टिकल 200 में बात करने वाला हूँ बेसिकली ये न्यूज़ में आया है और इसके ऊपर बहुत आर्टिकल आया है, क्योंकि आफ्टर 75 ईयर्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुआ है भाई साहब। मतलब आप सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1949 में 26 नवंबर को। उसके बाद आज तक कोई उसमें चेंजेस नहीं था। मतलब इसके पहले कोई भी लोग क्या करते थे, जो गवर्नर था अपने पास बिल रखता था, कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं कि कब तक आपने रखना चाहिए। सिर्फ इतना मेंशन किया एज सुन एज पॉसिबल, बट देयर इज़ नो टाइम लिमिट। तो इसका बहुत इशू हुआ है। जनरली इश्यूज़ कहाँ पे होता है बच्चों, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बीजेपी का है फॉर एग्जांपल, एंड जहाँ पे स्टेट में अगर कांग्रेस है, तो ऑब्वियस बात है गवर्नर जो होता है बेसिकली वो बीजेपी अपॉइंटेड थ्रू होता है। जनरल एग्जाम्पल देगा तो उसमें क्या होता है, गवर्नर क्या करता है, साइन नहीं करता बिल को। तो कांग्रेस बिल पास करने के बाद वो साइन नहीं होता, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिल पेंडिंग होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड होती है। तो आइए अपन डिस्कस करेंगे आर्टिकल 200 क्या है, केस लॉज, इसके चेंजेस, सब कुछ देखेंगे, क्योंकि आफ्टर 75 ईयर्स के बाद इसमें चेंजेस हुए। तो चलिए एकदम स्लो में जाएंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है। सबसे पहले फर्स्ट बच्चों, ये तमिलनाडु का इशू था। आपको पता है तमिलनाडु ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके पहले जानते हैं कि बिल कैसे पास होता है। ध्यान रखना बच्चों, किसी भी स्टेट में अगर बिल पास करना है तो सबसे पहले फर्स्ट उनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, मतलब विधानसभा में जाता है। विधानसभा में पास होने के बाद उनका जो बिल है वो नेक्स्ट हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, इसे विधान परिषद कहते हैं। एंड लास्ट में आपको कंसेंट लेना पड़ता है किसका, गवर्नर का। तो अगर आपने ये प्रोसेस को फॉलो किया तो आपका जो बिल है वो पास हो जाएगा, या लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस होती है, किसी भी स्टेट के लिए सेम प्रोसेस होती है। जैसे अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट वैसा होता है, वैसे ही इस राज्यों में भी वैसे ही होता है। विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर बिल पास करता है। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। तो अब मैं बात करूँगा एक केस लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ थी। तो ये जो बेसिकली केस लॉ थी बच्चों, ये फिलिक्स करके था। फिलिक्स एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में एक केस हुआ था। इस केस इसलिए हुआ था क्योंकि ये बिल पास नहीं कर रहे थे। एंड बिल नहीं पास कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि भाई साहब एज सुन एज पॉसिबल आप कर सकते हो। अब एज सुन एज पॉसिबल का कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो बट करना चाहिए, इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा सिर्फ रेफरेंस दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को रेफरेंस दिया कि मैंने ऑलरेडी इस पर डिसीजन पास किया था कि आपने एज सुन एज पॉसिबल करना चाहिए। बट अगर डेफिनेशन नहीं एज सुन एज पॉसिबल का, बट इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि आप इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए रख सकते हो, आपको तो पास करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब ये बहुत बड़ा इशू हुआ था। फिर देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर के पास ये जब बिल आता है तो उसके बाद गवर्नर के पास 3 चॉइसेस होती है। एक, जो अपने पास बिल रख सकता है। सेकेंड, या तो अपने बिल जो आया है उसको असेंट भी दे सकता है। एंड तीसरा, वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अगर उसको लगता है कि इसमें मेरा ओपिनियन सही नहीं है तो ये बिल मुझे प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए, तो ये बिल वो प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है। ये 3 ऑप्शन उसके पास हो सकते हैं। कौन सा? एक तो बिल के ऊपर वो साइन कर सकता है, सेकेंड वो बिल अपने पास रख सकता है, एंड तीसरा वो बिल प्रेसिडेंट के पास जा सकता है फॉर उसके कंसिडरेशन के लिए। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, ये जो गवर्नर है ये बिल वापस भेज सकता है, मतलब रिटर्न कर सकता है। उसको लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो वापस भेज सकता है। तो क्या क्या चेंजेस करने के वो रिकमेंडेशन दे सकता है। एक तो वो बोल सकता है कि पूरा जो बिल है उसको ही चेंज कर दीजिए, या तो वो बोल सकता है स्पेसिफिक प्रोविजन को चेंज कर दीजिए, या तो वो बोल सकता है स्पेसिफिक अमेंडमेंट कर दीजिए। तो ऐसे 3 टाइप के वो क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है। बच्चों रिकमेंडेशन का मतलब होता है इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द हाउसेस, मतलब जो विधानसभा, विधान परिषद है उनको बाइंडिंग नहीं होता है, रिकमेंडेशन होता है। तो गवर्नर अपने रिकमेंडेशंस उनको दे सकता है। बट यार अपना मनी बिल जो होता है, मनी बिल वो वापस रिटर्न नहीं कर सकता, उसके ऊपर साइन करना ही पड़ता है। तो एक्सेप्ट मनी बिल बाकी केसेस में वो बिल वापस दे सकता है। एंड वापस कौन से रीज़न के लिए दे सकता है? 3। एक तो क्या कर सकता है, एंटायर बिल चेंज कीजिए, या स्पेसिफिक अमेंडमेंट कीजिए, या तो स्पेसिफिक प्रोविजन को चेंज कर दीजिए। इतना ही वो 3 रिकमेंडेशन दे सकता है, वो भी उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। तो विधानसभा एंड विधान परिषद सुन भी सकती है या उसको डिनाई भी कर सकती है, ये उनके पास ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ ये रवि की, बिकॉज ये रवि था गवर्नर ऑफ तमिलनाडु जिस टाइम ये इशू हुआ था। तो रवि जो है बेसिकली गवर्नर जो रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द हाउसेस। अब यहाँ पे बोला है कि गवर्नर कैन नॉट विथ होल्ड असेंट,
जब ये सेकेंड टाइम वापस आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपने गवर्नर ने बिल वापस भेजा अपने विधानसभा विधान परिषद में, वहाँ पे चेंजेस किया एंड वापस जब आएगा सेकेंड टाइम गवर्नर के पास, तो उस टाइम पे उनको साइन करना ही पड़ेगा। वो सेकेंड टाइम अपना बिल वापस नहीं भेज सकता। सर क्या बिल प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के रख सकता है गवर्नर? यस रख सकता है। कौन से केसेस में? जब हाई कोर्ट का इशू होगा या हाई कोर्ट के पावर की बात करेंगे तो यार ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से केसेस में गवर्नर जो बिल है बेसिकली वो प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रख सकता है अपने पास। तो वो कौन सा केसेस है बच्चों? वो हो सकता है हाई कोर्ट के पावर की बात कर रहा है। जहाँ पे हाई कोर्ट की पावर कम करने की बात करी है या उसके बारे में कोई इशू है, तो उस केस में गवर्नर डजेंट हैव द राइट टू पास द बिल, तो उस केस में वो प्रेसिडेंट के पास वो बिल भेज सकता है। तो ये एक केस में हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। मैं बात करूँ कि सर ये मैटर कहाँ पे हुआ था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मैटर था, ये तमिलनाडु में बेसिकली पिटीशन फाइल किया था इसको लेके। गवर्नर बिल ही नहीं पास करता है, इनिशिएटिव नहीं करता प्रोसेस को लेके। तो ये बिल पास होने के बाद भी गवर्नर के पास बहुत टाइम तक रहता था। इवन कुछ कुछ बिल तो 2023 से है, मतलब इतने सारे बिल पेंडिंग है, क्योंकि बिल पास नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगा, विकास कहाँ से होगा। अब विकास नहीं होगा तो उस स्टेट में गवर्नमेंट कैसे आएगी वापस? तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये दर्द हो रहा था, ये भाई साहब इतने सारे बिल पास कर गए बट कहीं ना कहीं वो गवर्नर साइन नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पैसा नहीं आएगा, फंडिंग नहीं आएगा और डेवलपमेंट नहीं होगा। ये उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ये यहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु में नहीं था, तेलंगाना, केरला, पंजाब, इस साइड में बहुत सारे केसेस हुआ है और बहुत सारी जगह पे इनका रेफरेंस दिया गया कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है कि आपके पास कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, आप कोई बिल ही नहीं पास कर रहे जल्दी से। तो ये सिर्फ अकेला तमिलनाडु का इशू नहीं है, इन 30 स्टेट का भी इशू। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सिर्फ तमिलनाडु का इशू, क्या ट्रू एंड फॉल्स में रखना है, तमिलनाडु का नहीं बाकी स्टेट का भी इशू हो सकता है। सर अभी इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए बच्चों? अगर मैं बात करूँ कि इसमें सबसे पहले चेंज किया गया, सबसे पहले फर्स्ट इसमें टाइम लिमिट इंपोज किया। अब कितना टाइम लिमिट इंपोज किया बेसिकली? सबसे पहले बात करूँ तो 1 मंथ का टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया है। जब प्रेसिडेंट को, मतलब जब गवर्नर है, गवर्नर अपना जो बिल है बेसिकली वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के रख सकता है अपने पास, तो वो सिर्फ 1 महीने के अंदर उसको पास करना पड़ेगा। नॉर्मल केसेस में उसको लगता है कि भाई साहब ये जो बिल है मुझे प्रेसिडेंट के पास भेजना है उसके कंसेंट के लिए, तो 1 महीने के अंदर आपने वो बिल वापस देना चाहिए। अगर गवर्नर के पास कोई बिल आता है एंड उसके ऊपर वो चेंजेस चाहता है, रिकमेंडेशन देना चाहता है, तो उस केस में जब बिल वापस आएगा ना तो 3 महीने का टाइम लिमिट है। कब का? 3 महीने का। तो पहला केस में क्या है, जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो वो 1 महीने के अंदर पास होकर वापस आना चाहिए नॉर्मल केसेस में। सेकेंड केस में ऐसा हो सकता है कि गवर्नर ने वो बिल वापस भेजा कुछ चेंजेस के लिए, तो उस केस में जो वापस आएगा तो 3 महीने के अंदर उसको पास करना है। तीसरे केस में अगर बिल जो है बेसिकली प्रेसिडेंट के पास भेजा है, क्यों भेजा है? बिकॉज आपको जो एडवाइस है वो अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब जो गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट उनके अगेंस्ट आपकी एडवाइस है, मतलब आपको नहीं लगता कि बिल पास होना चाहिए या अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि ये सही नहीं कर रहा है, तो उस केस में जब आप प्रेसिडेंट के पास भेजोगे तो उस केस में 3 महीने का टाइम है। तो नॉर्मल केस में 1 मंथ होता है, बट इन केस इफ योर ओपिनियन इज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो उस केस में 3 महीने का टाइम लिमिट होगा। बट याद रखना अगर वापस आपके पास बिल आ जाएगा, मतलब वापस जब आप रिप्रेजेंट करोगे ना बिल सेकेंड टाइम, तो उस केस में आपको 1 मंथ का टाइम वापस पास करना पड़ेगा। तो मैं आपको 4 बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। पहला, अगर आपके पास नॉर्मल बिल आता है अपने प्रेसिडेंट के पास भेजा नॉर्मल केस में, तो 1 महीने का टाइम है। ठीक है, अगर आपने कुछ मैसेज भेजा है कि बिल में चेंजेस कीजिए विच इज़ अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उस केस में 3 महीने का टाइम है। एंड आपने जो बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के रखा है बट वो एडवाइस जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट है, तो 3 महीने का टाइम है। बट अगर आपने जो बिल है वो वापस भेजा, आपके पास वापस आया है, तो उस टाइम पे नॉर्मल केसेस में 1 महीने का टाइम है। तो ये 4 केसेस में टाइम लिमिट मेंशन किया गया है। तो बच्चों बहुत सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ ये टाइम लिमिट, क्योंकि एग्जाम में ये मुझे लगता है आफ्टर 75 ईयर्स के बाद चेंजेस हुआ है, क्योंकि इसके पहले कभी टाइम लिमिट मेंशन नहीं किया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया था, क्या लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब अपना जो विधानसभा विधान परिषद, क्या लेजिस्लेटिव बॉडी में जो अपना जुडिशरी बॉडी है मतलब सुप्रीम कोर्ट, क्या इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन की कोशिश कर रहा है? बिकॉज आपको तो पता ही होगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी एंड जुडिशरी बॉडी शुड बी इंडिपेंडेंट, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये अपना बेसिक प्रिंसिपल है। तो सुप्रीम कोर्ट कल जाके अगर जुडिशरी बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट कल जाके लेजिस्लेटिव बॉडी को टाइम लिमिट सेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल का वायलेशन होता है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बट मुझे जो लगता है बच्चों इसमें सिर्फ टाइम लिमिट आपको इम्पोज किया, यहाँ पे कोई आपकी पावर नहीं ली गई है, पावर आपके पास ही, आप ही उसको पास करोगे, बट उसमें टाइम लिमिट मेंशन किया गया है। तो ये एक बेसिक चेंज किया गया था। तो बच्चों याद रखना ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो इसमें अपन ने केस लॉ बताया था कि कौन से केस लॉ का रेफरेंस लिया है, तो फ्लेक्सी वर्ग वो फ्लेक्स कुछ तो केस था उसका याद रखना कि वो फ्लेक्स का केस था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, का रेफरेंस दिया था। आर्टिकल 200 मैंने बताया।
तो कौन से पावर्स गवर्नर के पास होता है। बेसिकली 3 पावर्स होते हैं, मैंने बताया, अपने पास रख सकता है, ग्रांट असेट कर सकता है, या पॉकेट वेटो भी कहते हैं इसे। पॉकेट वेटो मतलब विदाउट टेकिंग एनी सिंगल एक्शंस वो अपने पास बिल कब तक भी रख सकता है, तो ये इसे पॉकेट वेटो भी कहा जाता है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल रेज किए गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम में आपको 5 मार्क का कहीं ना कहीं पैसेज बनेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना का। आपको ये नोट्स चाहिए, पीपीटी चाहिए, इसकी मैंने एमसीक्यू सीरीज भी बना दी है, प्लस इसके ऊपर मैंने लेटेस्ट एक टेस्ट भी लिया है, खास करके सिर्फ आर्टिकल 200 के ऊपर, क्योंकि ये बहुत स्पेशल इश्यूज है। और आपने क्लैट का देखा होगा, जो स्पेशल है, जो कभी 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 हुआ है, तो उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आया। तो याद रखना, मैंने 5 साल की एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये लिस्ट बनाई है, और जब पेपर होगा तो उसी दिन मैं आपका एनालिसिस भी करूँगा उस पेपर का, तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो बोला था वो 100% सही निकला है। तो आर्टिकल 200 आज अपन खत्म करेंगे, तो आर्टिकल 200 अपना खत्म हो जाता है, इसके ऊपर अपन नेक्स्ट टाइम एक पैसेज बनाएंगे एंड इसका क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज भी देखेंगे। तो अगर आपको आर्टिकल 200 क्लियर है तो कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।